तो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी से नूडल्स। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका आशा के व्लॉग में। सारी सब्जियां मेंशन कर दी हमने स्क्रीन पे, बाकी हम बता दे रहे हैं आपको। केबेज है इसमें, मतलब पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है। ये शिमला मिर्च है जो मुरझा गई है फ्रीज में रखने से। हमने एक कढ़ाई रख दी है, अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है। अब डालने जा रहे हैं आटा। आटा नहीं डालेंगे, सबसे पहले पूरा प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से एंड तक आप बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ये हमने क्या बनाया था। और जो डिश आपको स्टार्टिंग में मिली वो बहुत यूनिक, बहुत टेस्टी बनने और हेल्दी भी है। तो हमने पानी में डाल दिया 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल, ऑयल डाल दिया है। इसमें बॉईल आने देंगे। सारी सब्जियां कटी हुई होंगी तो बहुत बनाना आसान हो जाएगा। बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कुछ खिलाना चाहिए और हेल्दी भी, क्योंकि गेहूं के आटे से बनने जा रहा है। तो जी हाँ, हमारे पास गेहूं का आटा रखा हुआ था फ्रीज में, मतलब रोटियां बनाई थी उसका बचा हुआ था। आप फ्रेश आटे की भी बना सकते हैं, गूंद के आटा बना लीजिएगा। हमने आपको बता दिया कि आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। तो एक लोई ले लीजिएगा, रोटी की तरह बेलना है, और ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। जितना पतला चपाती बेलते हैं ना उतनी नहीं करनी, बस थोड़ी सी थिक हमें रखना है, जैसे पराठे होते हैं। तो इस तरह से गोल ही शेप में बेलिएगा, चौकोर नहीं, क्योंकि फिर आपको थोड़ी सी और मेहनत पड़ जाएगी। इसी वजह से शेप की बात कर रहे हैं। तो इसको बनाइएगा और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने से। हमने इससे पहले आटे के नूडल्स, वो पास्ता डाला था, अब ये नूडल्स हैं। तो ये बनाना ज़रूर है आपको, मतलब इस सर्दियों में गर्मा गर्म नूडल्स मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और बनाना क्या, मंगाना भी ना पड़े, पैसे भी बचें, तो उससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। तो पानी हमारा बॉईल हो रहा, रोटी हमारी बेल गई है, जो हमने बेल ली है, और सारी वेजिटेबल्स कट की हुई है। अगर रात में ये काम आप कर लेंगे तो इस तरह से बहुत आसान हो जाएगा सुबह में बनाना बच्चों के लंच के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक रोटी जो बनी हुई थी उसको हमने डाल दिया, और ज़्यादा टाइम तक नहीं डालना है। पानी में हमने उबलते हुए पानी में उसको डाल दिया है, 10 सेकेंड के लिए ही डालना है, 10 से 15 सेकेंड पर डालिएगा। ओवर कुक नहीं करना है, बस जैसे ही रोटी का कलर चेंज होगा आपको रोटी निकाल लेनी है। तो इतनी देर में दूसरी एक रोटी हो रही थी, तो हमने सोचा चलो दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। देखिए, हाई फ्लेम पे ही रखना, लो बिल्कुल भी नहीं करना। एक एक करके सारी रोटियां हम बनाते जाएंगे। 5 से 6 भी बना सकते हो, और 3 रोटियों में 1 प्लेट नूडल्स हो जाते हैं। जी हाँ, ज़्यादा रोटियां बनाने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, कि उबालने का और जो कटिंग का काम है किसी और के दे सकते हैं, तो आपका काम अच्छा, मतलब आपकी हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पे ये रोटी बॉयल हो रही है, बस हमने बताया 10 से 15 सेकंड के लिए इसको डालना है, और नीचे इसको पानी में हल्का हल्का डिप करते रहना है, क्योंकि ऊपर से अगर ये उभरेगी ना, फूलती है, तो उसके बाद ये पानी में जाने के बाद ये फूलने लगती है, तो क्रैक होने लगती है, टूटने लगती है। टूटने के पीछे कोई रीज़न नहीं कि कोई बना नहीं पाता, किसी के हाथ में मतलब ऐसा जादू नहीं है कि हाँ एकदम परफेक्ट कोई उतार सके। तो हमसे भी क्रैक हो रही थी बीच में, आपसे भी फूटेगी, टूटेगी, तो आप घबराइएगा मत। उसका भी सोल्यूशन हम बताएंगे लास्ट में, आप बने रहिएगा। तभी तो स्पीड से फटाफट से हम सारी रोटियां बेलते हैं और बनाते हैं। अभी तो हमने 3 लोई दिखाई, हमने 5 रोटियां पूरी बनाई थी प्रॉपर तरीके से, गोल गोल रोटियां। और इसको उबलते हुए पानी में डालना है, 10 सेकंड के बाद निकाल लेना। तो देखिए, परफेक्ट रोटी उतर गई है, ओवर कुक भी नहीं हुआ है। और इसी तरह से बस सारी बना लीजिएगा, फिर बनाइएगा अपने नूडल्स। चलिए, सारी रोटियां हो गई, और ठंडा होने के बाद हल्का सा इसमें ऑयल लगाना है। गरम गरम में ना ऑयल लगाना है, ना गरम में आपको वो कटिंग करनी है इसकी। रोटियों में थोड़ा पानी होता है, जो गेहूं का आटा स्टिच होता है, चिपचिपा हो जाता है। इसकी जैसे हमने ऑयल लगाया है कि काटने में हमें मतलब इजी से वो कट जाए, आसानी हो, आपको मुश्किल ना फेस करनी पड़े। तो दोनों साइड हमने बिल्कुल ब्रश से हल्का हल्का, मतलब आप हाथ से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ऑयल लगा के पहले हमने 2 रोटियां रख दी थी, जो आपस में एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, 4-5 एक, मतलब उसकी परत लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो ऑयल लगी होंगी तो ख़राब नहीं होगी, चिपकेंगी नहीं। तो यहाँ पे जो हमने कढ़ाई में बॉईल किया था उसी में हम ऑयल डाल देंगे। अब बनाएंगे जो नूडल्स की सब्जियां हैं, उनको फ्राई करेंगे। हल्का सारी चीज़ें थी, फटाफट से डालेंगे, किसी का भी कलर नहीं चेंज होने देना है, ना लहसुन का, ना प्याज, ना टमाटर का। जीरा भी हमने ऐड कर दिया है, आधा चम्मच हमने जीरा ले लिया था। और सब्जियां अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जिस तरह से सब्जियां ज़्यादा पसंद तो ज़्यादा डालिएगा, कम पसंद तो कम। हम बच्चों के लिए बना रहे थे, तो बच्चे तो ज़्यादा सब्जियां नहीं खाती, पर नूडल्स में अगर सब्जियां ना हो, वेजिटेबल्स ना हो, तो नूडल्स ही किस काम के। तो यहाँ पे एक अंडा भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं, अंडे से भी टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास पास्ता ना हो,
पास्ता खाने का मन हो तो ये पास्ता, इंस्टेंट पास्ता आप बना के देखिएगा गूंदे हुए आटे से। एक बार ट्राई करिएगा। लड़कियों को जैसे शौक रहता है, कभी शाम की भूख लगती है, बच्चों की कभी कभी मन होता है अम्मी पास्ता बना दीजिए, तो घर में पास्ता ही नहीं होता, मैक्रोनी नहीं होती, तो बनाने का रीज़न रहता है कि अरे बच्चे हैं ही नहीं, मतलब कोई लाने वाला नहीं है। तो बस इस तरह से गूंदा हुआ आटा निकालिए और फटाफट से रोटी बेलिए, उसको पानी में बॉईल करिए और कटिंग करिए। जब कटिंग करने जा रहे हैं आप छुरी से भी काट सकते हैं, पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं। शेप आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। चौड़ी पट्टी काटनी है, पतली पतली नूडल्स, बिल्कुल बारीक वाले नूडल्स काटने हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है। तभी हमने बोला था स्टार्टिंग में किसी की आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये काम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला टाइम मतलब ये रहता है, प्रोसेस रहता है जो। तो देखिए इस तरह से हम काट रहे हैं, एक एक चीज़ें, एक एक स्टेप बिल्कुल अलग हो रही है ऑयल लगाने की वजह से। तो आप एक भी स्टेप भूलिएगा मत, अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग फुल वॉच करा करें। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई हमने कमियां बताई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई किया करें तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये हेल्दी वे में हमने बताई है, क्योंकि बाहर के जो पास्ता या नूडल्स होते हैं वो सब मैदे के होते हैं, सूजी के भी मिलते हैं पर वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। सस्ते मतलब तरीके से अगर आप बच्चों को हेल्दी कुछ खिलाना चाहते हैं तो बस इस तरह से आप आटा गूंद के फटाफट से रोटी बना सकते हैं, और बची हुई रोटियों से भी बनती है, पर वो टेस्ट नहीं आता जो ये नूडल्स का आता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब शाम में हल्की फुल्की भूख लगती है और घर में पास्ता नहीं होता है, और रास्ता तो होता है पर पास्ता नहीं होता है, तो ये बना के देखिएगा एक बार ज़रूर। और वेजिटेबल्स अगर ना हो तो एक अंडा फ्राई कर लीजिएगा, अंडे में ये नूडल्स डालिएगा और सॉसेस डालिएगा, वरना चटनी पीस के लहसुन की डाल सकते हैं तो और भी अच्छा बनेगा। और हमने तो बहुत तरीके से बनाई पर आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो देखिए सारे स्ट्रिप काटने के बाद हमने हल्का सा ऑयल लगा दिया, तो देखिए एक एक स्ट्रिप अलग है। तो ये सारा स्टेप जो है, जो भी पॉइंट है वो आप नोट करिएगा। और देखिए जो दो एक साथ रोटियां थी उनको भी हम एक साथ ही इनको कटिंग करेंगे। मतलब रोटी को वेस्ट मत समझिएगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप कहते हैं इसका क्या हो सकता है, तो हो सकता है हल्का इसमें ऑयल लगाया और हम इसको हटा भी सकते थे, हाइड भी कर सकते थे, पर हमने सोचा अपनी ऑडियंस को क्लियर वीडियो दें, कोई भी फेक ना दे कि हमने बनाया क्या दिखाया क्या। और नूडल्स बहुत सारे ऐसे होती वीडियो जिसमें दिखाते कुछ और है और फिर मार्केट वाले नूडल्स को बना के सामने पेश कर देते, प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वेस्ट वाली रोटी थी उसको हमने पास्ता बना लिया। ये देखिए पास्ते के शेप में बिल्कुल परफेक्ट कटे हैं, और आप कोई भी शेप इसमें डायमंड शेप या स्क्वायर शेप काट सकते हैं, और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुई। बस गोल नूडल्स की जो रोटी थी वो नहीं कट पाई, नूडल्स नहीं कट पाए। तो जो सब्जियां हमने काटी थी, जो फ्राई की थी, उनमें हमने हल्का सा यानी कि 2 चम्मच के करीब डाल दिया टमाटो केचप, आप शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं, और इसमें हमने 1 चम्मच डाल दिया सोया सॉस, 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद वाला सिरका, और ग्रीन वाला सॉस भी डाल सकते हैं, यानी कि ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो अगर सॉसेज ना हो तो आप लहसुन मिर्ची की चटनी भी पीस के इसमें डाल सकते हैं, और हल्का सा नींबू डाल दीजिएगा सिरके की जगह पे। तो कम खर्चे वाले भी नूडल्स बन सकते हैं, महंगे स्पाइसी जो नूडल्स बाहर मिलते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया, स्टार्टिंग में हमने कोई भी नमक नहीं डाला था, सॉस में भी नमक होता है तो आप अंदाजे के हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है, और कोई भी मसाला नहीं जाएगा इसमें, तो झटपट से बन जाएंगे। उसको हल्का सा मिक्स करना, साथ में डाल दिया नूडल्स। तो 1 प्लेट नूडल्स देखिए परफेक्ट बन के रेडी हो गए थे। और जो हमने पास्ता काट के रखा था यानी कि आटे का पास्ता, वो भी अब इसमें डाल देंगे, और एक एक अलग अलग से हैं इसलिए हम हाथ से उठा के आपको दिखा रहे थे। बस मिक्स करना है, ना गलाना है, ना पकाना है ज़्यादा, और ना ही इसको ढक के रखना है। ये मत सोचिएगा कि जैसे थोड़ी देर के लिए उसको रख दे, नहीं, क्योंकि परफेक्ट कुक बॉईल हो चुकी तो कुक हो चुकी, बस इसको फ्राई कर लीजिएगा, आपस में सारे सॉस और सब्जियों को मिक्स कर लीजिएगा। तो बन गया हमारा हेल्दी और टेस्टी सा नूडल्स। तो एक एक देखिए सारे नूडल्स अलग अलग हैं, उनका टेस्ट भी आपको खाने के बाद खुद ही पता चलेगा, महसूस करेंगे कि वो बाहर वाले और घर वालों में कितना डिफरेंट होता है। बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी भी। अगर बच्चे अगर 1 प्लेट नूडल्स खाएंगे तो अब आप उनके हाथ से प्लेट नहीं खींचेंगे कि बस रहने दो, नुकसान करेगा, ये कहने की नौबत ही नहीं आएगी।
क्योंकि पैसों की तो बचत होगी भी, बच्चों की हेल्थ भी नहीं खराब होगी। रोटियां तो खाते ही हैं, तो रोटियों की जगह ये हेल्दी नूडल्स बना दीजिए और सब्जी बनाने का भी झंझट खत्म। तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो खिलाइएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा ज़रूर ज़रूर। ये रेसिपी पसंद आई तो और लोगों के साथ शेयर करिएगा जो शौकीन है चटपटे खाने के। हमने इसको डिश आउट कर दिया, प्लेट में निकाल दिया है। अगर आपके पास भी पड़ा है आटा तो फौरन जाइए बनाइए टेस्टी सा पास्ता ज़रूर बनाइए और 5 मिनट में बन जाएगा। बस बनाने का तरीका फुल वॉच करिएगा, समझ में नहीं आए तो रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे अब देखिए क्लियर दिख रहा है, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा था कढ़ाई में, तो माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट है। और रिच और हाई प्रोटीन बनाने के लिए इस पे हमने एग रख दिए हैं। आप बच्चों को इस तरह से और भी हेल्दी कुछ खिलाने के लिए इस पे एग या चिकन फ्राई करके दे सकते हैं। तो हो गया ना डबल फायदे आपके। तो पैसे भी बचे और घर का खाना भी बच्चों को खाने को मिला। जानिए बच्चे अब भूल जाएंगे रेस्टोरेंट का रास्ता जब बनाएंगे आप टेस्टी और हेल्दी आटे का पास्ता। आइएगा ज़रूर, एग रखने से देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है और हेल्दी भी हो गया। तो बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा। आप अपने हस्बैंड के लंच में भी दे सकते हैं, डिफरेंट सा कुछ और बना भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, हाइप करिएगा, रेसिपी को ट्राई करिएगा और नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।